जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज पुत्रदा एकादशी का महात्म्य बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है, धर्म, कर्म, यज्ञ, पूजा पाठ, ज्योतिष से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। युधिष्ठिर महाराज ने आज भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, हे नारायण, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, क्या महत्व है, यह सब बतलाइए। और कौन सी विधि है, उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से कहें। तब भगवान मधुसूदन ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, मैं उसका विस्तार से आपको वर्णन करता हूँ। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावती पुरी में राजा सुकेतमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर संतान प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी उनके दिए हुए जल को स्वेच्छा से प्राप्त नहीं कर पाते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों को तर्पण आदि कर सकेगा। यह सोचकर उनके पितृ भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न चला। मृग और पक्षियों से सेवित उस गहन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ, मृग आदि दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया। उसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली राजा नरेश उस आश्रमों की ओर देखने लगा और उस समय उस राजा को शुभ की सूचना सदृश्य होने लगी। अनेक प्रकार के शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र फड़कने लगा, दाहिना हाथ फड़कने लगा। उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनीश्वर उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया, दंडवत किया। तब मुनीश्वर बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच कहिए। मुनीश्वर बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आने वाला है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के दिन पुत्रदा एकादशी नाम की तिथि है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो, अनुसरण करो। राजन, भगवान केशव के प्रसाद स्वरूप तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने पर राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारायण करने के बाद मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा ने प्रणाम किया। राजा आज अपने नगर को आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने
अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने तुम्हें सुंदर व्रत के बारे में वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में सुख भोगकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को जाते हैं। इसका महात्म पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से अग्निष्ट होम का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी सभी मनोरथों को सिद्ध कराने में सक्षम है। आज भगवान नारायण का पूजन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए और पूरे दिन प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि आज हम असत्य भाषण नहीं करेंगे, किसी से झूठ, किसी से चुगली, किसी प्रकार का कोई द्वेष, किसी प्रकार का मन में क्रोध, किसी प्रकार का कोई आलस्य अपने जीवन में आज के दिन हम नहीं लाएंगे। एवं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की कामना करते हुए भगवान नारायण का पूजन करें। घी का दीपक जला करके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की माला से अधिक जाप करें। और विशेष जानकारी के लिए यज्ञ, पूजा पाठ, धर्म कर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत राम कथा और विशेष अनुष्ठान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।